राम राम एवरीवन। सब प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य अनंत नंदन, उपस्थित हूं एक नए विचारों के साथ ग्रह दुनिया की, नक्षत्र की दुनिया में आप सबके हार्दिक स्वागत करते हुए सभी सनातन भाइयों को देश विदेश से जो भी जहाँ हो सबको अभिवादन और माँ गंगा, प्रभु भोले शंकर, भवानी शंकर को प्रार्थना करता हूँ कि आप सब खुश और सदैव उन्नति करें, आपकी उत्तर उत्तर वृद्धि हो। इस कामनाओं के साथ एक छोटी सी निवेदन है, आज नए विचारों को जानेंगे। जानने से पहले जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अवश्य करिए और पूर्ण रूप से वीडियो को देखिए। आज की टॉपिक है व्यक्ति की प्रबल वासनात्मक पीड़ा। वासनात्मक पीड़ा जो है उसके जीवन में क्या करता है। ऐसे वासना तो सबको है। इस संसार में जन्म लेने के बाद कोई वासना से रहित नहीं हो सकता, परंतु वासनात्मक पीड़ा से परेशान रहना ये एक जीवन को हमेशा टेंशन देता रहता है और झकझोर देता है। उसकी इच्छाएं क्या पूर्ति हो पाती है, क्या उसकी इच्छाएं सहज में मिल पाता है या कठिनाइयों से, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और आगे बढ़ते हैं। आइए जानते हैं। जानने से पहले और एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि हमारे द्वारा भागवत कथा, रामचरितमानस कथा और ग्रह शांति प्लस आपकी व्यापार वाणिज्य और कहीं आप जाते हैं पराजय या आपको ईर्षावश कोई तंत्र मंत्र टोटका आदि टोना करके रोक दिया गया हो, उसका निराकरण और उसकी जो समस्याएं हैं उस उलझनों से निपटने के लिए हमारी द्वारा और हमारी टीम के द्वारा उसको निराकरण भी किया जाता है। और अगर आप भी इस तरह है तो आपकी कुंडली अध्ययन करके और आपको उस निराकरण का उपाय कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं ग्रह योग इति के बारे में। 30/4/96 ये व्यक्ति गोवा का है और इसकी विचारधाराओं को जानते हैं। लग्न जो है इसकी जातक की जो ग्रह युति है वो सिंह लग्न है। चतुर्थ भाव में सूर्य शनि का विराजमान है, बुध छठे भाव में, शुक्र केतु जो है छठे भाव में है और बुध पंचम भाव में, शुक्र केतु छठे भाव में, मंगल सप्तम भाव में, बृहस्पति अष्टम भाव में और चंद्रमा राहु द्वादश भाव में है। इस प्रकार इनकी जन्म कुंडली की युति और योग बना हुआ है। तो आज ऐसा कौन जन्म लिया है जिसको वासना नहीं सताता है। वासना का मतलब ये नहीं है कि किसी नारी को ही प्राप्त करना है, कि किसी नारी के ही सौंदर्य का उपभोग करना। वासना मतलब हर किसी व्यक्ति का इच्छाएं होती है कि हम बड़ा गाड़ी लाएं, हमारे पास अच्छा मकान हो, हमारा भी पोजीशन हो और हमें भी लोग इज्जत दें, हम भी समाज में एक क्वालिटी के आदमी के रूप में जाने, हमें लोग, ये सब भी एक वासना है। और मैं तो यह कहूँगा कि आज के समय में इसके बिना व्यक्ति जी नहीं पाएगा, क्योंकि आज की जो सोसाइटी है आपके अंदर कितना गुण और अवगुण है वो बाद में देखता है। कल आप क्या थे उसको मायना नहीं रखता है। गुण अवगुण का मायने नहीं है उसके जीवन। वर्तमान प्रेजेंट में आपके पास क्या क्वालिटी है और आप किस से कैसे जाने जाते हैं। अब विशेष करके धन, विशेष करके धन, और धन ना हो तो कलयुग में जीवन शून्य है। धन ना हो आपकी जीवन ही शून्य की गणना से अंकित किया जाएगा।
अगर धन है अब कैसा उसको माइनॉरिटी ने रखा है, मतलब इस तरह स्थिति बन गया है, इस तरह मानसिकता आज के समय में प्रबल रूप से बन चुका है, जो कि नहीं होना चाहिए इस तरह, क्योंकि समय बड़े बलवान, समय का बलवान होना, और समय हर पल बदलता है, हर स्थिति को बदलता है। कल किसका क्या आ जाए, वो कहा गया है कि नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम दुष्टो मनोरथानम मनोगतानम, ये है। तो आपकी भी जन्म कुंडली में इन प्रबल इच्छाओं का क्या पूर्ति हो पाएगा? क्या आप सक्सेस लाभ करेंगे? और करेंगे तो कब, कैसे करेंगे, कब होगा? और उसके लिए तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य देना पड़ता है। अगर इस प्रकार इति हो, पहली बात है कि सूर्य का चतुर्थ भाव में जाकर बैठना लगने से, अगर लगने से 10 डिग्री से ऊपर है, 20 डिग्री के बीच में सूर्य, और चतुर्थ में तो गाड़ी घोड़े बंगले आदि, जो पत्नी, हर जगह पोजीशन की, इज्जत की, ये सब वासनाएं एक प्रबल अचीव, क्योंकि राजा है। एक राजा जब अपमानित हो जाए तो वो व्यक्ति उस अपमान करने वाले व्यक्ति को सूली पर चढ़ा देता है, या कारावास में डाल देता है, या किसी भी तरह उसको तहस नहस करने की क्षमता रखता है। वो है प्रेजेंट करते हैं सूर्य। और ऑल वर्ल्ड ऑफ किंग द सन, मतलब सारे संसार के जो राजा है वो सूर्य है। इसी प्रकार व्यक्ति भी अपनी प्रबल वासनाओं के चलते, अर्थात सम्मान की चाहना और कोई भी वस्तु का प्राप्ति करने के लिए जब चाहता है और उसको प्राप्त ना हो, अगर कहीं ये 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री हो, और इनकी जो चंद्रमा और राहु की युति है वो एक क्रूर घातक रूप ले लेता है, जिस घातक रूप से वो ग्रसित होकर यह व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, किसी भी हद में जा सकता है, लड़ सकता है। मतलब किसी भी तरह प्राप्त करने की इसकी प्रबल इच्छा है। नीति कोई भी अपना सकता है, क्योंकि उसको इसीलिए कि बुद्ध जो है पंचम में से है और वाणी भाव का स्वामी होकर यहाँ बैठा है, और स्वयं स्वतः अपने आय भाव के घर को देख रहे हैं। यहाँ पर बड़ा रोल प्ले करते हैं कि ये बुद्धि से हमेशा काम लेगा, चतुराई से, परंतु इसकी बुद्धि को भ्रमित भी कर देते हैं। शुक्र का षष्ठस्व होना ये एक किसी की बात में भी तुरंत आ जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति को कोई दारू पीने के लिए भी बोलेगा तो दारू भी पी लेगा, ब्राउन शुगर खाने के लिए बोलेगा तो भी खा लेगा, चरस खाने के लिए बोलेगा तो भी पी लेगा, अनैतिक कर्म करने के लिए बोलेगा तो भी कर लेगा, चोरी भी कर लेगा। जो चंद्रमा और राहु का युति है, मन को ग्रहण दोष लग गया, अर्थात राहु का काम है आपको किसी भी तरह फंसा कर पिटवाना है, किसी भी तरह आपको समृद्धिहीन कर देना है। और केतु शुक्र के साथ होने से आपकी जो पितृ अर्जित संपत्ति हो या जो आपकी वासनाएं हैं, जो प्राप्त करने की इच्छा है किसी भी वस्तु को, उसको केतु जो है बड़ा रोक यहाँ निभाते हैं, बड़ा हानि पहुँचाते हैं।
किसी के साथ होने पर जो इनकी नौवीं दृष्टि द्वितीय भाव में सारे चीज़ों को वो रोक देते हैं, मुट्ठी बांध देते हैं। और इनके हाथ से वो कहावत है कि जैसे रेत की तरह समय हमारे हाथ से फिसलता रहा और हम सोचते रहे कि कल हमें सफलता मिली, परंतु न सफलता मिली न सम्मान मिला। तो यह इनके जीवन में सबसे सुख समृद्धि को प्रतिबंधित करने के लिए, प्रतिरोध करने के लिए केतु का दुर्योग और शुक्र का साथ में अनैतिक कर्म, शुक्र को जबरदस्त राहु का दृष्टि और शत्रु ग्रह चंद्रमा का भी दृष्टि होने से अनैतिक कर्मों को करने के लिए बाध्य कर देता है। व्यक्ति दिल का साफ है, परंतु ये क्रियमाण कर्म में ये व्यक्ति फंस जाता है। क्रियमाण कर्म में ये आगे बढ़ के वो स्वतः डिसीजन ना ले पाता। लेकिन अगर इसको कहीं गुरु का संगत अच्छा मिल जावे तो बहुत ये एक्टिव हो सकता है। और या तो मंगल का थोड़ा उपासना करें। गुरु और मंगल इसके लिए कारक है। गुरु और मंगल, तो ये व्यक्ति निरंतर गुरु का उपासना और मंगल का उपासना, भूमि का या भूमिपुत्र हनुमान जी मंगल मूर्ति का उपासना करे तो इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शित होता है। रही बात इस वासना की इच्छाएं पूर्ति होगा या नहीं। मित्रों, ये एक बार अगर शुक्र की महादशा पड़ गया इसकी मिडिल लाइफ में, अगर नाबालिग अवस्था में पड़ गया तो बहुत बढ़िया है। कहीं अगर 20 के बाद पड़ गया तो इसकी जो 40 तक या 30 से 50 तक की जो 20 साल शुक्र की महादशा होता है, इसमें अपने करियर को और अपने घर में जितना संपत्ति वैभव सब कुछ है उस सबको वो खत्म कर देगा। और चंद्रमा सूर्य का जब जब अंतर्दशा आएगा या राहु का आएगा तो भयंकर तबाही मचा कर रख देगा। हाँ, एक बात कहूँ कि अगर इसको गुरु और मंगल का उपासना करे और किसी अच्छे व्यक्ति की संगत हो, इस वाणी का सदुपयोग हो, तो पुनः फिर ये व्यक्ति 55 के बाद एक्टिव होगा एक बार फिर, और जो खोया हुआ चीज़ों को वो पुनरावृत्ति कर सकता है। ये रही वासना की विचारधारा। ये वासना अर्थात वासना का अर्थ ये नहीं केवल सिर्फ किसी नारी की सौंदर्य का उपभोग करना नहीं मित्रों। वासना का अर्थात आज के समय में ना चाहते हुए भी अपमान जहाँ होगा उस सम्मान की वासना जागृत होगी। जहाँ आप निर्धन रहेंगे वहाँ आपको धन प्राप्त करने के लिए अवश्य वासना उत्पत्ति हो, क्योंकि भूखा आदमी ही भोजन खोजेगा। इसलिए आप खोजिए और प्रयासरत रहिए। अवश्य महादेव की कृपा से, भवानी शंकर की दया से आप सबको प्राप्त होगा। और आज के लिए इतना ही। और आगे की वीडियो देखने के लिए जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए। और ग्रह शांति, भागवत कथा, रामचरितमानस कथा, रामायण और आपकी मार्ग को, असफलता को सफलता में बदलने के लिए जो तंत्र आदि माध्यम भी है उसके उपाय से भी निराकरण किया जा सकता है। और यो यथा माम प्रबद्धन देताम तथैव भजाम्यहम्। और कुंडली अध्ययन करिए, कहीं आप भी पीछे ना रह जाइए। और समय को जानिए, आपकी समय कब क्या देने वाला है। जन्म कुंडली समय को बताता है और उपासना को बताता है और आपकी मार्ग को परिदर्शित करता है। नहीं तो आप चूक गए तो ज़रूर जीवन में पीछे रह जाएंगे। इसलिए आइए आज के लिए राम राम। और कुंडली अध्ययन निराकरण के लिए हम श्लोक लेते हैं। जय श्री राम।